ऐसी आत्मा तो समस्त द्वंद्वों से परे है, परंतु जो मन है संकल्प विकल्पकात्मक मन, हमारी प्रकृति क्या है, मन के अनुकूल जो होता है उसमें हम अपने को सुखी अनुभव करते हैं, और हमारी मन इच्छा के प्रतिकूल कुछ हो जाता है तो हम उसमें दुख का अनुभव करने लगते हैं। इतने सदस्य बैठे हैं, अब कोई श्रीमान आए और उनको लगा हम भी आगे बैठ के सुनेंगे। अब जगह उसको कहीं नजर ही नहीं आई, उसने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, संयोग से आपके सामने कुछ जगह उसे खाली नजर आई। बोले यहाँ बैठा जा सकता है, और आपने भी उसकी दृष्टि को भांप लिया कि ये यहीं आने वाला है, तो तुरंत हाथ पैर फैला दिए कहीं बैठ ना जाए। और फिर भी श्रीमान जी आकर के जबरदस्ती आपके सामने धम्म से बैठ गए, तो समझ लो इतना मूड खराब हो गया कि या तो धक्का मार के दो चार सुनाई दोगे कि भाई बाद में आते हो और आगे आगे बैठते हो, चलो हम 2 बजे से बैठे हैं यहाँ पर। हो सकता है अब कथा तो एक किनारे हो गई, जबकि आप यदि अपना मन बैठाने का बना लें तो बड़े आराम से उसे बैठा सकते थे, पर आपका मन नहीं था, इसलिए कष्ट का इतना कारण नहीं है जितना आपको कष्ट हो रहा है, क्योंकि इच्छा के विरुद्ध बैठ गया है। और थोड़ी देर में कोई दूसरे श्रीमान आ गए, अब आपके पास सचमुच कोई जगह शेष नहीं रही, क्योंकि जो थोड़ी बहुत थी उस पर बैठ गए। अब जो आया वो आपका बहुत चिर परिचित मित्र है, जो प्राइमरी में आपके साथ पढ़ा था और आज 15 साल के बाद मिला है। तो इतने वर्षों के बाद उस मित्र को देखते ही आप एकदम प्रसन्न चित्त हो गए, तुरंत इशारा किया, अरे भैया इधर आओ इधर आओ, तुम कैसे। अब वो भी आपको देख करके एकदम प्रसन्नता में खिल तो गया, पर इशारा किया, जगह तो दिख ही नहीं रही, कहाँ आऊँ, कहाँ बैठा होगे। बोले सब जगह हो जाएगी, तुम आ तो सही। वो आपकी ओर बढ़े और आपने पड़ोसियों को खिसकाया, भैया थोड़ा थोड़ा खिसक लो, थोड़ी देर की तो बात है। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह बना पाई और मित्र को हाथ पकड़ के दम से बैठाया। मित्र ने आधे से ज्यादा वजन आपके घुटने पर लाद दिया, क्योंकि और किसी के ऊपर तो बैठ नहीं सकता, आप ही के घुटने पर भार डाल दिया। किंतु आपको बिल्कुल भी कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि अत्यंत हर्ष आपके हृदय में उमड़ रहा है कि भाई इतने सालों के बाद आज मेरा मित्र मुझे मिला है, गदगद हो रहे हैं। अब दोनों स्थिति में आप देखिए, थोड़ी देर पहले जो श्रीमान आए थे वो आपसे बिल्कुल अलग बैठे थे, छू भी नहीं रहे थे, फिर भी आपको उसके बैठने का भयंकर कष्ट हुआ, पूरा मूड खराब हो गया। और अब जो आए हैं वो आपके ऊपर बोझा लादे बैठे हैं अपना, और आपको उसके बैठना पड़ रहा है। शरीर में हो सकता है उसका कष्ट भी हो भार का, परंतु मन में कोई कष्ट नहीं है, मन आपका एकदम प्रसन्न चित्त है। तो विपरीत बात हुई कि नहीं, शरीर में कष्ट है, मन प्रसन्न है, और शरीर को स्पर्श भी नहीं है, फिर भी मन खिन्न है। क्यों? क्योंकि मन के अनुकूल वो आया है तो उसका भार भी हमको आनंदप्रद लग रहा है, और मन के प्रतिकूल जो बैठा है उसका बैठना हमको कष्टप्रद लग रहा है। मन परम कारण मामनंती, सुख दुख का मूल कारण ये मन ही है। बोल बंसी वारे की। इस प्रकार से जड़ भरत जी ने ऐसा दिव्य उपदेश दिया और अंत में समझा दिया, बिना महत्पाद रजोभिषेक